हेलो एवरीवन, आई एम सी प्राची शर्मा एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस जो है वो अच्छे से चल रही होंगी। एज पर प्लान सब कुछ चल रहा है एंड आप लोग हाईली मोटिवेटेड भी हैं टू कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम, टू कंप्लीट योर रिविजन्स एंड गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम्स। सो एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो 5 डे प्लानर है वो दे दिया है। इकोनॉमिक्स, मैथ्स, लॉ एंड दिस वीडियो इज फॉर अकाउंट्स। सो 5 डेज के आपके प्लानर हो जाएंगे फॉर योर लास्ट रिवीजन टू क्रैक जनवरी 2026 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन जस्ट वन अटेम्प्ट। सो आई होप आपका जो भी चीजें हैं वो सही से चल रही होंगी एंड इन केस यू आर फेसिंग एनी इश्यूज और कोई प्रॉब्लम्स तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई डेफिनेटली रिप्लाई एंड मैं हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ती हूँ और जो भी जेन्युइन एडवाइस, जो बेस्ट केस में एडवाइस दे सकती हूँ मैं वो देने की कोशिश करती हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच कंटेंट, ताकि आपकी सीए की जर्नी जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके एंड सक्सेसफुली आप एक सीए बन सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स की तरह 5 डेज का प्लानर बना लिया है फॉर अकाउंट्स। एबीसी एनालिसिस है, उसमें हर दिन आपको क्या क्या कंप्लीट करना है वो, एंड में मैं कुछ दूंगी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक योर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द एबीसी एनालिसिस। मैंने स्क्रीन पे भी दिखा दिया है जो कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं एक चीज दोबारा से क्लियर कर दूं, एबीसी एनालिसिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो कैटेगरी सी है उसको बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे। You have to cover the chapters in this order. First you will cover category A, then category B, and then you will move on to the category C. So इसका मतलब ये मत समझिए कि कैटेगरी सी को बिल्कुल छोड़ के ही चले जाना है। आपको सीक्वेंस से पढ़ाई करनी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं वो पहले कवर हो जाएं और जिन चैप्टर्स में ज्यादा वेटेज नहीं आता है एग्जाम में उनको आप बाद में कवर करें। और अगर टाइम बचे ना और आपका कुछ छूट रहा हो तो आपका कैटेगरी सी ही छूटे, कैटेगरी ए और बी ना छूटे। सो कैटेगरी ए में जो मैंने चैप्टर्स रखे हैं वो आपको 90 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं चैप्टर्स पे करना है। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन, चैप्टर नंबर 3 बीआरएस, 4 इन्वेंटरीज, 5 depreciation and amortization, चैप्टर नंबर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, चैप्टर नंबर 7 का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पार्टनरशिप से यूनिट नंबर 3 एडमिशन, 4 रिटायरमेंट, 5 डेथ एंड 6 डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंपनी अकाउंट से आ जाएगा आपका। यूनिट नंबर 2 है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यूनिट नंबर 3 इशू ऑफ डिबेंचर्स, यूनिट 4 बोनस एंड राइट्स इशू, यूनिट 5 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड यूनिट नंबर 6 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं। दीज विल कैरी 90 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो अगर कुछ भी करना है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके अकाउंट्स में वो ये चैप्टर्स हैं। इनमें से तो आप एक भी चैप्टर छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी बी में आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल, यूनिट नंबर 3 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, फिर चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस एंड यूनिट 5 कैश बुक एंड चैप्टर नंबर 8 एनपीओ, चैप्टर नंबर 9 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 3 भी मोरल थेरी भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, बिकॉज उसमें क्या है स्कोर करने का भी ज्यादा रहता है चांस, और थेरी जो है अकाउंट्स की वो रिलेटिवली इजी भी है। सो इसलिए मैंने ये चैप्टर को यहाँ पे डाला है। इसके बाद आ जाएंगे बाकी के चैप्टर्स जो कैटेगरी सी के हैं, जो 10 मार्क्स के आते हैं। उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, 4 कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, 5 अकाउंटिंग पॉलिसीज, 6 अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन एंड यूनिट नंबर 7 एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आ जाएंगे आपका यूनिट नंबर 1 जर्नल एंड यूनिट नंबर 2 लेजर, यूनिट नंबर 4 सब्सिडरी बुक्स एंड चैप्टर नंबर 10 में आ जाएगा आपका यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड यूनिट नंबर 2 गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड चैप्टर नंबर 11 का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। ये मोस्टली सारे थ्योरी के चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी का चैप्टर वो यूनिट बी में, सॉरी कैटेगरी बी में मैंने जो है वो इंक्लूड कर दिया है। सो ये है कैटेगरीज आपकी, आपको इन्हीं कैटेगरीज में पढ़ाई करना है। कैटेगरी ए और बी में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। कैटेगरी सी को अगर टाइम मिले तो कवर करके जाना है, मैक्सिमम जितना कवर कर सकेंगे उतना अच्छा होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं 5 डेज का प्लानर की हर दिन आपको क्या क्या कवर करके चलना है। सो 13 जैन को आप ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 6
3, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 एंड 3। ये सारे अगर आप देखेंगे ना तो कैटेगरी ए के वो चैप्टर्स हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन जिनका पेपर में मार्क्स आपको अच्छे से फेच करा के जाएंगे। इजी चैप्टर्स मैंने रखे हैं ताकि आपका ज्यादा चीजें कवर हो सके और आपको कॉन्फिडेंस रहे। इसके बाद 14 जन को आप करेंगे चैप्टर नंबर 7 का यूनिट 1 एंड 2, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 3 एंड 5 प्लस चैप्टर नंबर 8 प्लस चैप्टर नंबर 9। तो इसमें मैंने 2 चैप्टर्स जो हैं आपके कैटेगरी बी के भी डाल दिए हैं जो प्रैक्टिकल हैं, और और कैटेगरी ए के भी 2 चैप्टर्स इसमें मैंने रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो इस तरीके से आपका साथ साथ में कवर होता जाएगा कैटेगरी ए और बी भी, बिकॉज कैटेगरी ए जो है वो डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका जो चंक है वो ज्यादा है, वो थोड़ा लेंथी भी है, इससे मैंने बीच बीच में छोटे छोटे चैप्टर्स जो कैटेगरी बी के हैं वो भी इंक्लूड कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10 यानी पार्टनरशिप का यूनिट 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट यू विल कवर कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 का यूनिट 2, 3, 4, 5, 6। तो एक दिन आप पूरा पार्टनरशिप को दे रहे हैं, एक दिन पूरा आप कंपनी अकाउंट्स को दे रहे हैं। एंड देन 17 जैन को आपको सबसे पहले कैटेगरी ए और बी का जो भी आपका कुछ अगर बचता है थोड़ा मोड़ा दोबारा देखना है वो आप पहले कवर करेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू कैटेगरी सी। तो इस तरीके से आपको अपना 5 डेज के अंदर अंदर सारी चीजों को कवर करके चलना है। नाउ आई टेल यू इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। सो एक चीज तो आप मान के ही चलो कि ये पेपर जो है वो लेंथी आने वाला है। सो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर। सो पेपर लेंथी आएगा और आपको लगेगा नहीं मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, छूट रहा है वगैरह वगैरह, तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको स्टार्टिंग से ही कवर करके चलना है अपना पेपर इस तरीके से कि आप अपना 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके चलें। मींस आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड बना के चलना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप देख लीजिए हर क्वेश्चन को, यानी एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसको ट्राई कीजिए कि आप आधे घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करें। आपका टारगेट होना चाहिए आधा घंटा एक क्वेश्चन को मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि आप अटक चुके हैं या फिर कुछ आप को लग रहा है कि मे बी आपका बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है उस क्वेश्चन में, तो यू कैन पुट होल्ड टू दैट क्वेश्चन, यू कैन मूव ऑन to the next question, and when the paper ends you can come back again for completing that particular question। क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन पे इतना ज्यादा टाइम दे देंगे कि आपके सारा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर सपोज आप 60 मार्क्स का 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपके पास होने के चांसेस कम है। अगर आप ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको मार्क्स मिल जाए, आपको स्टेप मार्किंग भी होती है। इसीलिए एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, टारगेट लेके चलिए एक क्वेश्चन को आधे घंटे से ज्यादा आप नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं, हाफ आवर में आपको कंप्लीट करके चलना है। माय सेकंड टिप वुड बी, आप उस सबसे पहले वो उठाए क्वेश्चन जो आपको सबसे इजी लगता है और उसको कंप्लीट कर ले। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है वो 3 क्वेश्चंस जिसमें आपको सबसे ज्यादा श्योरिटी है कि आपके ठीक ही होंगे, ये तो आपको अच्छे से आते हैं। वो क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करेंगे और जो पहले 15 मिनट्स हैं उसमें डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। उस क्वेश्चन को कट कर दीजिए जो आप छोड़ने वाले हैं और बाकी क्वेश्चन में भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए किस सीक्वेंस में आपको पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। वो आप पहले ही 15 मिनट्स में डिसाइड कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, वो तो आपको करना ही करना है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन में चाहे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ अगर थोड़ा मोड़ा रह जाता है या कुछ भी करके आपके मार्क्स जरूर कट जाते हैं, तो उसको कभी भी, चाहे वो बेस्ट आता है, उसको कभी भी फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट मत कीजिए, उसको थर्ड या फोर्थ नंबर पे जाके अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट नंबर पे आप बेस्ट अपना जो क्वेश्चन आपको लगता है, वो चाहे थ्योरी वाला पार्ट वाला क्वेश्चन भी हो, इट डजंट मैटर, वो भी आप सबसे फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फर्स्ट क्वेश्चन को कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट मत कीजिए क्योंकि वो लेंथी होता है, प्लस उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको लगेगा ये आपको बेस्ट आता है बट उसमें चांस हो सकता है कि आपकी गलती हो जाए, तो उसको कभी भी फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट मत कीजिए, उसको हमेशा थर्ड या फोर्थ नंबर पे अटेम्प्ट करना है। माय थर्ड टिप इज, अभी जो आप जर्नल एंट्रीज लिखते हैं उसकी नरेशन है, बहुत ज्यादा लंबी लंबी नरेशन लिखने से नहीं होगा। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें फिगर्स के मार्क्स होते हैं। सो बहुत ज्यादा टाइम अपना फॉर्मेट्स बनाने में, लाइनें खींचने में, फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग हैंड से आप लाइन ड्रॉ कीजिए, पेंसिल स्केल का यूज करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आंसर जो है आपका वो बॉक्स में डाल के आइए, हर क्वेश्चन का हर पार्ट जो है वो अलग पेज से स्टार्ट कीजिए। चाहे आपका पेज में स्पेस बच रही है, इट डजंट मैटर, आप नेक्स्ट पेज से ही नया क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। डब्बे में डाल के आइए आप कौन से क्वेश्चन का क्या पार्ट कर रहे हैं। आंसर
जो है आपका मेन अगर कुछ, तो उसको डब्बे में डाल के आइए ताकि एग्जामिनर को इजीली दिख जाए। उसके बाद आपको फॉर्मेट्स में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जर्नल एंट्रीज, जैसे आपने कुछ एंट्री पास करी, तो बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड, इतना छोटा, जस्ट इतना इतना थोड़ा सा आपको नरेशन लिखना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसके ऊपर नरेशन लिखेंगे नहीं, हो सकता है मार्क्स कट जाए, लेकिन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, कोई पढ़ता भी नहीं है। बट लिख के जरूर आ रहा है, थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स का लिख के आइए, उतना काफी होगा। एंड आप जैसे पूरा, अब सपोज पेपर जो है उसका आपका पड़ा हुआ है, बट आपका टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, आपको एंट्री पास करनी थी सपोज डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के डीईपी अकाउंट डेबिट ऐसा करके, तो पूरा डेप्रिसिएशन लिखने से अच्छा है आप डीईपी लिख दे और फिगर्स पे फोकस कर ले, तो आपको चांसेस ज्यादा है आपको मार्क्स मिल जाए। डीईपी डॉट लगा दिया तो हो सकता है एग्जामिनर बहुत सारी जगह ऐसा हो तो आधा एक नंबर काट भी ले, बट इट डजंट मैटर अगर आपकी फिगर सही हो गई। सो बहुत ज्यादा टाइम अननेसेसरी चीजों में वेस्ट मत कीजिए, जो मैटर करता है इंपॉर्टेंट है उस पर ही टाइम लगाना है आपको। सो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अकाउंट्स। बाकी जो 1.5 डे का टाइम होगा उस टाइम पे मैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, या लग रहा होगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा। सो दिस फीलिंग इज very much common and this is very much obvious because इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर है, इतना कम पासिंग परसेंटेज है, तो ये सब फील करना तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। बट इन सब चीजों को फील करते वक्त आप ये मत भूलिए कि आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, आपने इतने अच्छे से तैयारी की है, और ये बस लास्ट लीप है, ये कुछ आखिरी के दिन है जहाँ पे आपको अच्छे से मेहनत करनी है, एंड देन फिर आपका एग्जाम आ जाएगा। उसके बाद आप पेपर दे देंगे और फिर पता ही नहीं चलेगा आप कब क्लियर भी कर जाएंगे। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, हैव फेथ इन गॉड। जो अच्छे से मेहनत करेगा उसको डेफिनेटली उस मेहनत का फल मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, एंड विदाउट वरिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ऑल द स्ट्रेस, व्हाटएवर, उन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए और अपना प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आखिरी के दिन है, जस्ट गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट ये वॉरियर्स। डू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।